जिसने तुम पर जुल्म किया उसे अल्लाह पर छोड़ दो, फिर देखना रब कैसे इंसाफ करता है। जिसने तुम पर जुल्म किया और तुमने उसे अल्लाह पर छोड़ दिया तो फिर देखना अल्लाह कैसे उसे 5 सबक सिखाता है। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में जो बात मैं आपसे करने वाला हूं वो शायद आपके दिल के सबसे छुपे हुए जख्म को छेड़ दे, लेकिन यकीन कीजिए ये वो बात है जो आप बरसों से सुनना चाहते थे। क्योंकि जिसने तुम पर जुल्म किया उसे अल्लाह पर छोड़ दो, फिर देखो रब कैसे इंसाफ करता है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये जिंदगी के उन लम्हों का खुलासा है जिनमें आप खामोश रहे, बर्दाश्त करते रहे और दिल ही दिल में टूटते रहे। आप शायद उस रात को नहीं भूले जब आपने दिल थामकर कहा था, या अल्लाह, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, मैं उसे तेरे हवाले करता हूं। आपके आंसू जमीन पर गिरे थे लेकिन आसमान पर कबूल हुए थे। लोग समझते हैं जुल्म सिर्फ मारने या गाली देने का नाम है, मगर आप जानते हैं जुल्म वो भी होता है जब कोई आपका भरोसा तोड़ देता है, जब कोई आपकी नीयत को गलत साबित करता है, जब कोई आपके सुकून को छीनकर अपनी जीत समझ लेता है। और सबसे दर्दनाक जुल्म वो होता है जब कोई आपकी खामोशी को कमज़ोरी समझ लिया जाए। लेकिन याद रखें, अल्लाह की खामोशी कभी कमज़ोरी नहीं होती। वो देखता है, सुनता है और इंतज़ार करता है, क्योंकि जब आप उसके सुपुर्द कोई मामला कर देते हैं ना, तो वो उसे सिर्फ हल नहीं करता, वो इंसाफ करता है। ऐसा इंसाफ जो इंसान के वहम गुमान में भी नहीं होता। आज मैं आपको वो राज बताने वाला हूँ जो हर जालिम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर दिखता है। वो मोड़ ज़रूर आता है जहाँ उसकी ताकत टूटती है, उसका घमंड बिखरता है और उसे वो सबक मिलता है जो किसी किताब में नहीं मिलता। जिसने तुम पर जुल्म किया और तुमने उसे अल्लाह पर छोड़ दिया, तो यकीन रखो अल्लाह उसे 5 ऐसे सबक ज़रूर सिखाता है। और उन 5 में सबसे पहला, सबसे ज़बरदस्त, सबसे हिला देने वाला सबक यही होता है कि इंसान अपनी चाल तो चलता है, मगर अल्लाह जब वार करता है ना, तो उसकी हर चाल उल्टी पड़ जाती है। क्योंकि जालिम की कहानी हमेशा यूं ही शुरू होती है। वो समझता है उसने सब सोच समझ कर किया है। उसे यकीन होता है कि उसके लफ्ज़ तुम्हें तोड़ देंगे, उसकी चालें तुम्हारी ज़िंदगी को बिखेर देंगी, उसके फैसले तुम्हें बेबस कर देंगे। वो हंसता है, मुतमईन होता है, और यही मुतमईन होना उसके ज़वाल की पहली ईंट बन जाता है। पहल उसे कुछ महसूस नहीं होता, बल्कि वो समझता है वो बड़ी आसानी से कामयाब हो गया। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जिनकी वो तवक्को भी नहीं करता। जिन मंसूबों पर वो सबसे ज़्यादा ताकत और यकीन लगाता है, वही मंसूबे उसके सामने बिखरने लगते हैं। जिस दरवाजे को वो मजबूत समझता था, वही दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद हो जाता है। जिस मदद पर वो भरोसा करता था, वही मदद उसे छोड़ देती है। जिस रास्ते को वो सीधा समझता था, वही रास्ता उसके पाँव में उलझने लगता है। ये वो लम्हा होता है जब पहली बार उसके दिल में हल्की सी जलन पैदा होती है कि शायद कुछ गलत हो रहा है। फिर वो अपना प्लान बदलता है, नई चाल चलता है, नई तरकीब आजमाता है, मगर हर बार नतीजा वही निकलता है, नाकामी, बेबसी और अंदर ही अंदर डर। ये डर उसके दिल में उसी वक्त पैदा होता है जब उसे एहसास हो जाता है कि जिस इंसान पर उसने जुल्म किया था, जिसे वो कमज़ोर समझ रहा था, वो कमज़ोर नहीं था। उसके पीछे एक ताकत खड़ी थी, एक बहुत बड़ी ताकत, जिसके सामने सारी दुनिया की मंसूबाबंदी, सारे मंसूबे, सारे फरेब रेत की दीवार बन जाते हैं। फिर एक दिन वो अपने अंदर एतराफ़ करता है कि जो उसकी चालें नाकाम हो रही हैं, ये हादसा नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है, ये अल्लाह का वार है। और अल्लाह का वार कभी गलत नहीं जाता। ये पहला सबक है, ऐसा सबक जो जालिम की रातों की नींद उड़ा देता है, जो उसे दिखाता है कि ताकत अल्लाह के पास है, खेल अल्लाह चलाता है और इंसाफ अल्लाह करता है। और ये सब तब शुरू होता है जब तुम खामोशी से कह देते हो, या अल्लाह, ये मामला अब तेरे हवाले। दूसरा सबक, जितना दर्द उसने दूसरे को दिया था ना, अल्लाह उस दर्द का एक हिस्सा उसे दुनिया में ही चखा देता है। याद रखो, उसे ये यकीन होता है कि उसने जो जख्म लगाया है वो सिर्फ तुम्हें चुभेगा, तुम्हें जलाएगा, तुम्हें तकलीफ देगा। वो हंसता है, आगे बढ़ जाता है और ये भूल जाता है कि रब की दुनिया में कोई भी दर्द यूं ही ज़ाया नहीं जाता। और जब तुम दिल से कह देते हो, या अल्लाह, मैंने ये मामला तेरे हवाले छोड़ दिया, तो फिर वो वक्त आता है जब अल्लाह उस जालिम को दूसरा बड़ा और सबसे बड़ा सबक सिखाता है।
اور وہ سبق یہ ہے کہ جتنا درد اس نے دوسرے کو دیا تھا نا، اللہ اس درد کا ایک حصہ اسے دنیا میں ہی چکھا دیتا ہے، اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اس کے گھمنڈ کا پہلا ستون گرتا ہے۔ اس کے اندر پہلی بار احساس کی چبھن پیدا ہوتی ہے، اور وہ چبھن معمولی نہیں ہوتی، وہ بالکل ویسے ہی ہوتی ہے جیسے کبھی وہ کسی اور کو دے چکا ہوتا ہے۔